अब आपको पटना और बाकी इसके साथ कुछ शहरों में सफर करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ बिहार को 400 बसों का तोहफा दे दिया है और इस बस के बदौलत 2000 लोगों को डायरेक्ट तौर पे रोजगार भी मिलेगा। यह आपको मैं पूरा समझाऊंगा, बताऊंगा कि कहां-कहां बसें जो है वो मिल रही हैं, किस-किस जिले को बसें मिल रही हैं। यह सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना के तहत जो है बिहार को 400 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो दी जा रही हैं। देख लीजिए, 400 इलेक्ट्रिक बसें जो है वो दी जाएंगी और इसकी वजह से जो आपका किराया भाड़ा जो लगता था, जिस तरीके से आपको ज्यादा पैसे खर्च करके कहीं आने जाने के लिए मशक्कत करने पड़ते थे, उसका सफर जो है बिल्कुल आधा हो जाएगा और आप आसानी से जो है कहीं पे आ जा सकेंगे प्रधानमंत्री के इस योजना के तहत, जिसके तहत बिहार को 400 बसें जो हैं वो दी जा रही हैं। यही नहीं, 2000 लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। मतलब आप समझ जाइए, 400 बसें चल रही हैं तो कंडक्टर हो गए, ड्राइवर हो गए और एक जो इसके अंदर जाके टिकट चेकिंग करेंगे, टिकट काटने वाले हो गए। तो इस तरीके से 2000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार भी मिलेगा और 2000 लोग जो है इस बसों में काम भी करेंगे। इसको लेके पूरा जो है रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। अब आप ये जान लीजिए सबसे पहले कि कौन से जिले को या फिर कहां-कहां पे ये बसें कितनी संख्या में मिलने वाली हैं। तो आप जान लीजिए सबसे पहले पटना में 150 बसें जो हैं वो दी जाएगी। पटना को 150 बसें दी जाएंगी और 150 बसें पटना में चलाई जाएंगी। वहीं पूर्णिया में भी 50 बसें चलाई जाएंगी प्रधानमंत्री की ये इस योजना की बसें। बिहार शरीफ में 50 बसें चलाई जाएंगी, गया में 50 बस चलेंगे, दरभंगा में भी 50 बस चलेंगे और मुजफ्फरपुर में भी 50 बस चलेंगे। मतलब ये जो शहर है, अगर आप इस शहर से आते हैं तो आपके लिए जो यात्रा है वो बहुत आसान हो जाएगा। कुछ लोग ऑफिस जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग कॉलेज जाते हैं, तो उनके लिए ये यात्रा जो है वो काफी सुगम और आसान हो जाएगा। कम किराए पे जो है आप आसानी से एक से दूसरी जगह चले जाएंगे और ये जो है प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक सेवा योजना जो है, जिसके तहत ये बसें जो है वो दी जा रही हैं, 400 बसें कुल दी जा रही हैं। 400 बसों में रोज जो है 30,000 लोग सफर करेंगे। 30,000 लोग जो है वो आएंगे जाएंगे, जिससे लोगों का सफर काफी आसान हो जाएगा। 30,000 लोग इन बसों में सफर करेंगे, ये आंकड़ा सामने आ गया है और बिहार को ये बसें मिली हैं। आप देख लीजिए कितने लग्जरियस बस हैं ये, और ये बिहार को दिए गए हैं प्रधानमंत्री की तरफ से। प्रधानमंत्री योजना के तहत ये बसें मिली हैं और इसकी वजह से आम जनता को काफी एक तरीके से सुविधा मिलने वाली है और ये सुविधा जो है उनको किराया भाड़ा में भी मिलने वाला है। मतलब जो किराया उनको लगता था, जिस तरीके से उनको जाना पड़ता था, उसमें भी काफी छूट मिलने वाली है। आपने देखा होगा कि अभी भी जो बिहार में सरकारी बसें चलती है उसका किराया प्राइवेट गाड़ियों से या फिर प्राइवेट बस, प्राइवेट ऑटो से काफी कम होता है। अब आपको उतना ही भाड़ा इसमें भी देना पड़ेगा और इससे आप आसानी से सफर भी कर सकते हैं। इसका पास भी बनेगा और इस पास पे भी आप सफर कर सकते हैं अगर आप रोज के आने जाने वाले हैं तो, और उसमें भी आपको रियायत दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना के तहत 400 बस बिहार को मिले हैं, जिससे सीधे तौर पे 30 से 40,000 लोग जो है प्रभावित होंगे, आने जाने वाले लोग, यात्री लोग, और इसके अलावा 2000 लोगों को डायरेक्ट तौर पे रोजगार भी मिलेगा। और इस योजना के तहत 2000 लोग जो है वो उनके पास अपने जीविकोपार्जन के लिए एक ऑप्शन होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री की जो ये योजना है और जिस योजना के तहत बिहार में ये बसें चलाई जाएंगी, उसके बाद आप आसानी से सफर कर पाएंगे, आप कहीं आ जा पाएंगे। और ये जो भारी मुशक्कत का सामना आपको आए दिन करना पड़ता था, आए दिन आपको कई बार बस या ऑटो का इंतजार करना पड़ता था। अगर मान लीजिए आप पटना से ही हैं तो एक साथ 150 बसें दौड़ रही हैं तो आपको उतना इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। आसानी से आपको बस भी मिल जाएंगी, आसानी से आप बस से यात्रा भी कर पाएंगे। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और जो योजना प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई है और 400 बसें जो बिहार को मिली है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।